जानत हूँ अस स्वामी विशारी, फिरहित काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। हनुमान जी और विभीषण जी आपस में वार्ता कर रहे हैं। हनुमान जी कह रहे जानत हूँ अस स्वामी, हमारे प्रभु श्री राम को जान कर भी जो लोग भुलाए हुए बैठे हैं, फिर ही तो काहे न होई दुखारी, वे क्यों न दुखी हों। जो सेवक को सुख देते हैं, शरणागत के भय को हरते हैं, करुणा के सागर हैं, ऐसे प्रभु राम को जो भुला कर बैठे हैं, उनका दुखी होना स्वाभाविक है। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। इस प्रकार विभीषण जी और हनुमान जी प्रभु राम के गुणग्राम का जाप कर रहे हैं। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। और राम गुणग्राम कहने, सुनने और समझने में सभी प्रकार से सुखदायक है। और प्रभु के गुणग्राम की चर्चा करते हुए विभीषण जी और हनुमान जी दोनों लोगों के मन को विश्राम प्राप्त हो रही है। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। फिर विभीषण जी ने हनुमान जी को माँ जानकी के बारे में बताया। माँ का हरण रावण ने किया है, तब से लंका में वो कैसे रहती हैं और कहाँ रहती हैं। पुण्य सब कथा विभीषण कहे। तो विभीषण जी सारी कथा कह रहे हैं माँ जानकी की। और जय विधि जनक सुता तह रहे। और तभी हनुमान जी ने कहा कि तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। हनुमान जी ने कहा मेरे भाई विभीषण, देखी चाहूं जानकी माता, मैं भी माता सीता के दर्शन का अभिलाषी हूं, मुझे भी मां के दर्शन कराइए। अब विभीषण जी हनुमान जी को युक्ति बता रहे हैं कि कहाँ हैं और आपको कैसे जाना है। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने बता दिया कि लंका में एक स्थान है अशोक वाटिका, वाय रूप से जिसकी सुरक्षा राक्षस करते हैं और आंतरिक रूप से सीता जी के पास अनेक राक्षसनियां हैं। वहां तक जाने का रास्ता कैसा है और किस प्रकार जाना होगा, ये सारी युक्ति विभीषण जी हनुमान जी को बता रहे हैं। चलो पवन सुत विदा कराई। अब हनुमान जी तुरंत विभीषण जी से आज्ञा मांगकर मां जानकी के पास जा रहे हैं। कर सोई रूप गयो पुण्य तहवा। और हनुमान जी जब विभीषण जी से मिले तो विप्र रूप ब्राह्मण का रूप रखकर मिले, लेकिन अब कर सोई रूप फिर से वही मशक समान, मच्छर के समान छोटा रूप बना लिया और अपने असली रूप में, वानर रूप में हनुमान जी आ गए। और बन अशोक सीता रह जयवा। और अब अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देख मन ही मन कीन प्रणामा, और बैठे बीत जात निस जामा। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच गए और दूर से माता को देखकर देख मन ही मन
मन ही मन माता को प्रणाम कर लिया और बैठे बीत जात निस जामा। रात का समय है और माता सो नहीं रही है, माता बैठी हुई है सर को झुकाए हुए। हनुमान जी देख रहे हैं रात्रि का पहर है, तो माता दिन और रात प्रभु के ही ध्यान में बैठी रहती हैं। और हनुमान जी ने देखा कृष तन शीस जटा एक बेनी। मां जानकी तिनके के समान दुबली हो चुकी है और बालों की एक जटा बन चुकी है। माताओं के 3 लटे होती हैं, 3 लटों को गुथकर एक चोटी बनती है और यहाँ पूरे बाल ही अरज गए और अरज के एक जटा बन चुकी है। जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी। और माता प्रभु का ध्यान लगाकर बैठी हुई है। दोहा नंबर 8। निज पद नयन दिए राम पद कमल लीन। मां जानकी अपने दोनों पैरों को मोड़े हुए हैं और अपने दोनों नेत्र अपने घुटनों से लगाए हुए हैं, सर झुका हुआ है। लेकिन जो मां जानकी का मन है वो राम जी के चरणों में, राम पद कमल लीन, राम जी के चरणों में लीन है। हनुमान जी पहले से ही दुखी हैं, मां जानकी को ढूंढ रहे हैं। तो हनुमान जी का दुख जो है वो मां जानकी को देखकर और बढ़ गया कि ये दशा मेरी मां की। हनुमान जी परम दुखी भा पवन सुत। हनुमान जी दुख की पराकाष्ठा हो चुकी है। हनुमान जी परम दुखी रो रहे हैं, देख जानकी दीन, ये दीन दशा मेरी मां की। इस प्रकार हनुमान जी मां जानकी को देखकर रो रहे हैं।